गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं। कोमा डिस्कस कर रहे थे, कोमे के बारे में। जहाँ से हमने कल फिनिश किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था वो ये था कि इट इज़ यूज टू सेपरेट टू और मोर नाउन्स इन एपोजिशंस। कि ये जब एक से, जैसे उसका एग्जांपल लिया था, हरी कोमा माई कजिन कोमा इज़ गोइंग टू न्यूजीलैंड टुडे। तो इसमें हमने देखा था कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब ऐड करी जाती है तो वहाँ पर हम कोमे से उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड बिफोर और एंड बट व्हेन दीज पंक्चुएशन आर दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कंबाइन सेंटेंसेस। ये लास्ट पॉइंट किया था हमने कि Mohit was there but I didn't see him. Next point है, it separates parenthetical ideas from the main ideas in a sentence. जब किसी एक सेंटेंस के अंदर जो मेन आइडियाज हैं उनको कोई पेरेंथेटिकल आइडियाज से सेपरेट किया जाता है तो वहाँ पर भी हम इस कोमे का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन्स गेम comma however is comma Mohan's game comma however comma is quite impressive। तो इसमें हमने जो पेरेंथेटिकल आइडियाज को सेपरेट किया है मेन आइडियाज से सेंटेंस में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अर्णव comma having topped the exams comma threw a party for his friends। हमने अर्णव के बारे में कहा कि जिसने टॉप किया है एग्जाम को, तो इसमें हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है। तो इसको मतलब मेन सेंटेंस के मेन आइडियाज से जो है थोड़ा सा अलग सेपरेट करने के लिए हम उसको कोमे में रखते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। हम सिंपल सेंटेंस ये भी हो सकता था कि अर्णव थ्रू ए पार्टी फॉर हिज फ्रेंड्स, अर्णव ने अपने दोस्तों के लिए पार्टी करी। इसमें क्यों करी, ये हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ऐड करना चाहते थे, जो पेरेंथेटिकल आइडियाज हैं, तो उनको हमने कोमे में ले लिया। कॉमा लगाया, हैविंग टॉप द एग्जाम कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू एड्रेस पीपल। इसका प्रयोग तब भी करते हैं जब हमें कहीं लोगों को एड्रेस करना होता है। जैसे सर कॉमा द होल स्टाफ इज ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड गेस्चर। तो इसमें हमने किसी को जैसे संबोधित करते हैं कि सर यू आर द मेन पर्सन बिहाइंड दिस सक्सेस, या मैम कॉमा काइंडली पास द सॉल्ट कॉमा प्लीज। तो इस तरह से जब हम किसी को एड्रेस करते हैं सर मैम करके, तो वहाँ पर भी हम कोमे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट सेपरेट्स द कोऑर्डिनेट क्लॉजेज इन ए कंपाउंड सेंटेंस। किसी कंपाउंड सेंटेंस में ये कोऑर्डिनेट क्लॉज को एक या एक से ज़्यादा उसको सेपरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई केम कोमा आई शो कोमा आई कंक्वर्ड। तो इसमें जो है एक से ज़्यादा, जैसे कंपाउंड सेंटेंस था ये कि भाई मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता, तो इनको हम अलग करने के लिए इन क्लोजेज को, तो हम इनको कोमे से सेपरेट किया। एक और एग्जांपल, फादर इज इन हिज ऑफिस कोमा सिस्टर इज इन द कॉलेज। तो इसके अंदर भी जो है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, जैसे इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन हैं, दो आइडियाज हैं, और दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने कोमे का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, इट इज यूज टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लोज फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लोज। ये किसी एडवर्बियल क्लोज को उसके प्रिंसिपल क्लोज, उसके मुख्य क्लोज से अलग करने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दे केम बैक comma they found the house burgled। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा उनके घर में सेंधमारी हो गई थी। तो इसमें हमने जो एडवर्बियल क्लोज है कि व्हेन दे केम बैक, इसको प्रिंसिपल क्लोज से अलग करने के लिए कि उनके घर में सेंधमारी हो गई थी, तो इसके लिए भी हमने कोमे का प्रयोग किया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड कोमा फादर विल बी एंग्री। तो इस तरह से हमने जो है इसका यूज यहाँ देखा। एक और लास्ट पॉइंट जो इस कोमा के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इट इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स। ये वर्ड्स से पहले और उनके बाद भी प्रयोग होता है फ्रेजेस से या क्लोजेस से।
that are introduced to the main idea in a parenthetical way, कि इसका प्रयोग तब भी किया जाता है उन वर्ड्स, फ्रेजेज या क्लोजेज से जो कि इंट्रोड्यूस करे जाते हैं मेन आइडिया को पेरेंथेटिकल वे में, जैसे दिस कोमा इन नो वे कोमा इज माई कार, या एक और एग्जाम्पल है द यंग गर्ल्स कोमा ऑन सीइंग द डॉल्स कोमा जम्प्ड विद जॉय। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पेरेंथेटिकल आइडियाज कई बार क्या होता है, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब हम ऐड करना चाहते हैं, ये अगर आप क्लोज का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर जो है ये आपका नॉन डिफाइनिंग क्लोज भी हो सकता है, जब हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जैसे माई फादर कोमा जो है 69 ईयर्स ओल्ड कोमा गोज फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसका प्रयोग जर्नलिज्म के क्षेत्रों में बहुत किया जाता है। तो पेरेंथेटिकल आइडिया जो होते हैं जो मेन क्लोज से थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम कोमा के अंदर रखते हैं। तो ये हमने कोमा के जो मेन यूजेस थे वो हमने डिस्कस करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और अब हम आगे नेक्स्ट जो है कंजक्शन हम नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है डबल इन्वर्टेड कोमास। डबल इन्वर्टेड कोमास जो हैं इनको हम प्रयोग करते हैं टू कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ पर्सन और फ्रॉम ए टेक्स्ट। जब हम किसी व्यक्ति के जो एग्जैक्ट वर्ड्स को यदि हमें कहीं कोट करना होता है, या किसी टेक्स्ट में से अगर हमें कुछ वर्ड्स कोट करने होते हैं, तो इनको हम जो है डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर सेड कोमा, फिर उसके बाद हम उसकी कोई शब्दों को कोट कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमास को शुरू करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, या और एक और एग्जांपल ले लें। उसके बाद फिर हमने इसमें से जो डबल इन्वर्टेड कोमास को बंद कर दिया है। एक और एग्जांपल इट इज सेड कोमा, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कोमास को शुरू कर दिया कि टू एयर इज ह्यूमन, फिर उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। तो इस तरह से जब हमने देखा कि किसी एक व्यक्ति की स्टेटमेंट देनी है, किसी एक व्यक्ति के एग्जैक्ट वर्ड्स हमें कोट करने हैं, तो उनको हम डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही रखेंगे। और इसी तरह से मान लो हमें कोई टेक्स्ट से कोई कोट करना है, तो उसको भी हम जो है वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं। तो आप इसका खूब जो है ना प्रैक्टिस करके देखेंगे, ताकि आपको यहाँ तक नेक्स्ट है सिंगल इन्वर्टेड कोमास। जो सिंगल इन्वर्टेड कोमास हैं ये जो है उसमें डबल करते थे, इसमें हम सिंगल करते हैं। आर यूज टू इंडिकेट कोटेड मटेरियल विद इन कोटेशन। कई बार क्या होता है कि हम किसी की कोटेशन को कोट कर रहे हैं, उसको हमने डबल इन्वर्टेड कोमास में ले लिया, लेकिन उसी के बीच में यदि हमें कोई जो है कोई और चीज़ कोट करनी है उस कोटेशन के अंदर विद इन ए कोटेशन, तो कोई किसी कोटेड मटेरियल को, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस हिस्से को हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास में रखेंगे। फॉर एग्जांपल द टीचर सेड कोमा मिल्टन्स राइटिंग्स वर एसोसिएटेड विद द, और उसके बाद फिर हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमास ले लिया प्यूरिटन आइडियोलॉजी, फिर हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमास को बंद कर दिया ऑफ हिज टाइम। तो इसकी पूरी स्टेटमेंट जो थी कि टीचर ने कहा कि मिल्टन की राइटिंग्स जो है वो अपने समय की प्यूरिटन आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई थी। अब हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली प्यूरिटन आइडियोलॉजी को और हम अलग से थोड़ा सा उभारना चाहते हैं, तो हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास में विद इन द जो है कोटेशन के बीच में हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास में ले लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द ट्रेनर वार्नड, ट्रेनर ने चेतावनी दी, फिर उसके बाद हमने कोमा लगा करके डबल इन्वर्टेड कोमास से शुरू कर दी स्टेटमेंट कि आर यू नॉट अवेयर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो है फिर हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमास में हमने विद इन कोट जो अनदर कोट की आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, और फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया इसको डबल इन्वर्टेड कोमास को भी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक किसी की कोटेशंस के अंदर विद इन कोट जो है, जब हम कोई दूसरी कोट को जो है ना वहाँ पर लेते हैं, तो उसको कोटेशन के अंदर, तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं। आज हम यहाँ तक करेंगे, आप इसको अच्छे से तैयार करें। कल हम नेक्स्ट जो है अगले पंक्चुएशन मार्क्स के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।